स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो इन 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इस श्रृंखला में इस टाइम पर हम इतिहास पढ़ रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जीएस के, वो सारे हमने कलेक्ट किए हैं। मतलब एसएससी हो या कोई अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोशाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो बुक थी उसमें किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। बनावली एक प्राचीन स्तर है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? दोस्तों, कालीबंगा से मिलता है। आगे चलने इस पर एक स्लाइड बढ़ा लें दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें कि अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत राज्य करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कौन था? कालाशोक था। अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन होता है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहद्रथ की हत्या करके। अगले क्वेश्चन पे चलें। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया था? तो दोस्तों, औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन एकत्र करने में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शायदवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किसने भेंट किया था? तो किसने किया था? शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अगले क्वेश्चन पे चले। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी जो थी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। महाकवि राय की पदवी किसको दी गई थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। किसने? शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश जिंदा पीर के नाम से कौन सा शासन है? तो आप सब लोग जानते हैं कि जिंदा पीर शाही दरवेश के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। अगले क्वेश्चन पे चले। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य जो था कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दोस्तों, इस सीरीज में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक मालिक हुए भी खाना हो गाया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलना है कि बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का उदय हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? दोस्तों, मध्यकाल में विजयनगर जो राज्य था उसमें विवाह पर कर लिया जाता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। अगले क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे?
तो किसके शासक में दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। चरक जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी जो था वो किस विभाग की देखभाल करता था? तो आपको पता है अकबर के शासनकाल में जो मीर बख्शी था वो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगले क्वेश्चन पे चलें। त्रिगनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। किसको दी गई थी? इंद्र को उपाधि दी गई थी। हिरण्यमर्म की उपाधि इंद्र को दी गई। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? कठोपनिषद में। अगले क्वेश्चन पे चलें। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। अगले क्वेश्चन पे चलें। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? मतलब कल्हड़ की जो किताब है राजतरंगिणी उसमें वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलें। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटवाया था? मतलब दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटवा दिया था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन पे चलें। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनूची ने भाग लिया था। किसने? मनूची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों? रजनामा में। जो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत थे इनके चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में। अगले क्वेश्चन में चलें। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब में सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना था? तो आप सभी को पता होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगले क्वेश्चन में चलें। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बांकी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जो जहांगीर था, जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त की गई थी? 712 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कवि कौन था? उत्तवी। कौन था दोस्तों? उत्तवी। महमूद गजनवी के दरबार में जो इतिहासकार रहता था उसका नाम क्या नाम था? उत्तवी। अगले क्वेश्चन चले। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी। अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम था वो जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला था? तो कितना था दोस्तों? 1/6, मतलब 1/6 भाग जो था चंद्रगुप्त के हर्षवर्धन के शासनकाल में भूमि कर वसूला जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव सभ्यता सॉरी दोस्तों एक सेकंड। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में प्राक सैंधव संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य, मतलब जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? आपको सभी पता है, कालीबंगा से। ये कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म के किस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों हीन और महायान में विभाजित हो गया था? तो चौथी संगीत जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो था हीन तथा महायान 2 भागों में विभक्त हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चले। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी? तो गजे सिकंदरी दोस्तों किसने प्रचलन करवाया था उसका? सिकंदर शाह लोधी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका जिससे सदका होता था एक प्रकार का धार्मिक कर। क्या होता था? धार्मिक कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मसूद तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? कौन था कलाकार? जहांगीर के दरबार में से एक कलाकारों में से एक थे, जहांगीर के कलाकारों में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक। किस नाम से? पेडोक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो किसके हाथों में थी? बैरम खां, जो उनके संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। तो उनके हाथों में 1556 से 1560 तक साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो इसकी भगवद गीता की रचना किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती की नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की थी? तो हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो किसने? कृष्णा प्रथम ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीता था? चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। अगले क्वेश्चन पे चलें। आलमगीरपुर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसे आलमगीरपुर सभ्यता जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो ऐहोल अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तोलवक्कपियम किस युग की महान कृत है? तो आप सभी को पता होगा तोलवक्कपियम एक किस युग की है? संगम युग की। अगले क्वेश्चन पे चलें। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिशेन। कौन था? हरिशेन। इलाहाबाद जो स्तंभ लेख था उसको रचनाकार उसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक को साहेब अकबर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? बहादुर शाह जफर। कौन सा? बहादुर शाह जफर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून। आपको पता होगा दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ करके कहाँ भेज दिया था? रंगून। उन्हें वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? मतलब रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। कौन संधि? अमृतसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध विजय का श्रेष्ठ श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड
ये आगे बस। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको इसकी PDF जो है 10,000 क्वेश्चन की प्रोवाइड करा देंगे। आप दोस्तों विश्वास माने, अगर आपने इन 10,000 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।